नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसपीसीएन टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर में अभिभाषक संगठन का हंगामा, शुरू की कलमबंद हड़ताल। जिला न्यायाधीश के व्यवहार से आहत है अभिभाषक संघ। मंदसौर जिले के गरोठ में किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है खाद, सरकार के दावे हो रहे फेल। खाद के लिए किसान दर दर भटकने को है मजबूर। वहीं मंदसौर के इफ्को केंद्र पर बड़ी संख्या में किसान खाद लेने पहुंचे, लेकिन तय मात्रा से कम मिल रहा था यूरिया खाद। सोयाबीन के कम दाम मिलने से किसान बेहद परेशान। महंगाई से त्रस्त किसानों ने मोदी सरकार पर जमकर कसा तंज। और मंदसौर के गौरव दिवस का कार्यक्रम आगामी 8 दिसंबर को मनाया जाएगा धूमधाम से। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए की जा रही है जोर शोर से तैयारियां। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर में शुक्रवार दोपहर में अभिभाषक संगठन ने कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा करते हुए कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शन कर रहे वकीलों का आरोप है कि महिला वकील रानू वैद द्वारा न्यायालय परिसर टीन शेड का निर्माण किया गया था, जिसे बिना किसी सूचना के जिला न्यायाधीश द्वारा हटवाया गया और सामान भी जब्त कर लिया गया। संगठन ने जिला न्यायाधीश के इस व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। अभिभाषक संगठन के अध्यक्ष रघुवीर सिंह पवार ने बताया कि वकीलों के टीन शेड बने हुए हैं, लेकिन हाल ही में एक दो नए वकीलों ने टीन शेड बनाए थे, जिसे तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि वकील गर्मी, सर्दी, बारिश में टीन शेड में बैठते हैं। ऐसे में वकीलों के बैठने के लिए बनाए गए टीन शेड को तोड़ना कहाँ का न्याय है। उन्होंने बताया कि जिला न्यायाधीश के ऐसे व्यवहार से अभिभाषक संगठन को गहरा आघात पहुंचा है। उनके इस व्यवहार से नाराज वकील संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। जब तक जिला न्यायाधीश उनके व्यवहार के प्रति खेद नहीं जताते हैं, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। जिला अभिभाषक संगठन ने शुक्रवार से ही कलमबंद हड़ताल शुरू की। साथ ही शनिवार 12 नवंबर को होने वाली लोक अदालत का भी बहिष्कार किया। मामले में जिला न्यायाधीश अजीत सिंह ने बताया कि किसी भी अधिवक्ता का स्थापित शेड नहीं तोड़ा है। कुछ नए अधिवक्ताओं ने न्यायालय की भूमि पर नवीन शेड लगाने का प्रयास किया था, जिसे हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों ने रोका है। अधिवक्ताओं द्वारा शेड तोड़ने की बात गलत है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में वादचारियों के हित में सस्ता सुलभ न्याय दिलाए जाने के लिए सहयोग करें, ये हम अधिवक्ताओं से निवेदन करते हैं। उधर शाम तक अभिभाषक संगठन की हड़ताल जारी रही। सर, मैं पंकज कुमार वैद एडवोकेट हूँ और मंदसौर में वकालत का व्यवसाय करता हूँ। मेरे द्वारा यहाँ पर पानी की टंकी के सामने सुरक्षित जगह में और आवागमन में कोई बाधा ना हो किसी को भी, इस जगह ऐसी जगह सुरक्षित जगह लगाया जहाँ किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। मात्र सीजेएम साहब को और डीजे साहब को सेठ से काफ़ी परेशानी है, और जो कि हमने काफ़ी आग्रह विग्रह अनुग्रह बाहर माध्यम से भी किया, अध्यक्ष महोदय को भी ले जाकर किया। अध्यक्ष महोदय से भी उन्होंने सम्मानजनक तरीके से बात नहीं करी डीजे साहब ने, और कहा कि मैं प्रशासन के माध्यम से तोड़ूंगा और सभी सेठों को तोड़वाने की व्यवस्था करूँगा। और कोई भी वकील
घर से प्रैक्टिस करें, यहाँ पर आने की बैठने की जरूरत नहीं है किसी भी वकील को। इस तरह का जो दुर्व्यवहार डीजे साहब द्वारा किया जा रहा है वकीलों के साथ वो गलत है और न्यायालय इस विरोध अभिभाषक संघ इसका विरोध करता है। क्या करा आप लोगों ने आज हमने कार्य से विरत रहे हैं और अनिश्चित काल के लिए रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तब तक। सभी हड़ताल पर हैं, उनका विरोध है कि कोई शेड लगा था जिसे तोड़ दिया गया है। सर क्या कुछ मामला है और किस तरह की स्थिति बनी सर? प्लीज। किसी भी अधिवक्ता का स्थापित शेड नहीं तोड़ा गया है। कुछ अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर की भूमि पर नवीन शेड लगाने का प्रयास किया था, जिसे हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों जो नजारत से संबंधित हैं उन्होंने रोका है और अधिवक्ताओं द्वारा शेड तोड़ने की बात गलत है। सर कल लोग हम चाहेंगे कि वादकारियों के हित में सस्ता और सुलभ और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए अधिवक्तागण सहयोग करें। अगर वो नहीं मानते सर, ऐसी स्थिति में क्या होगा? पूर्व से आयोजित नेशनल लोक अदालत में नियमानुसार केसों का निराकरण किया जाएगा। सर एक गलत है। ठीक है, धन्यवाद। मंदसौर जिले में किसानों का दर्द आज सामने आ रहा है। एक तरफ जहां शिवराज सरकार किसानों की हितैषी बनने के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं मंदसौर जिले में किसानों को खाद नहीं मिलने से अपनी फसल बिगड़ने का खतरा भी उनके सामने मंडरा रहा है। तो वहीं सरकार के लाख दावे हो रहे हैं फेल। सरकार का दावा है कि पर्याप्त मात्रा में खाद है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और है। मंदसौर वही जिला है जहां किसान आंदोलन हुआ था और किसान आंदोलन के बाद ही शिवराज सरकार सत्ता से चली गई थी, जिसमें किसान आंदोलन ने सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई थी। वही मंदसौर जिला है जहां पर 2 कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी किसानों को खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। गोदामों में खाद भरा पड़ा है, लेकिन वह खाद किसानों को नहीं मिल पा रहा है। अधिकारियों की माने तो अधिकारी बता रहे हैं कि फिंगरप्रिंट सर्वर एवं नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि डेटा जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक हम लोग खाद नहीं दे पाएंगे। फिलहाल जो भी हो, खाद की मारामारी गरोट श्यामगढ़ क्षेत्र में देखी जा रही है। किसान 4-5 दिन तक सोसाइटियों के चक्कर काट रहा है, उसके बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। रही बात कालाबाजारी रोकने की, तो अभी भी गरोट श्यामगढ़ भानपुरा में जमकर हो रही कालाबाजारी और किसानों को ब्लैक में 420 रुपए प्रति यूरिया का बैग मिल रहा है। किसानों ने मांग की है कि सोसाइटी से नगद से खाद मिले और जिससे गोदामों पर भीड़ नहीं रहेगी, और आधार फिंगर से सर्वर दिक्कत आ रही है, इसलिए ऑफलाइन एंट्री कर खाद मिले। ये सर्वर तो इसलिए नेटवर्क ऑनलाइन नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है सभी जगह है। ये तो नीमच जावन मनासा पूरे मध्य उच्च अधिकारियों द्वारा तो ये जैसे एक सेंटर पे 2-3 मशीन भी लगा रखी है, पर क्या है कि नेटवर्क के इसमें सर्वर पे इसमें अधिकारी लोग भी कम से कम एक किसान को 15 दिन से परेशानी आ रही है। 3-4 बार आ चुके किसान, और वह सबसे मेन समस्या हो रही है कि जैसे अपने सोसाइटी में जो खाद नकदी बिक्री बंद कर रखी है, अगर वहाँ चालू हो जाती है परेशानी कम हो जाती। अब यहाँ किसान 3 दिन से आके परेशान होता है, किसी को भोजन करना, सब सुबह से बैठे हैं। एक किसान 3-4 बार आ रहा है कम से कम 200 रुपये का खर्चा करके तेल जला के, कोई साधन भी लेके आता है भाड़ा का,
ऑनलाइन जो उसके बाद खाद की फिर भी खाद नहीं मिलती है। ऑनलाइन खाद की जो प्रक्रिया है इसकी वजह से भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो आपको। बहुत मशीनें बंद हो रही है, फिंगर नहीं मिल रहे किसी का आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, किसी का कागज का डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है। और मशीनें तो अवश्य करके 10 कट्टे निकाल के नहीं बंद, 20 कट्टे निकाल के नहीं बंद, आधा घंटे से बंद, 1 घंटे से बंद। बस यही परेशानी हो रही है, रात के 8 बज जाती है किसानों को यहाँ पर। लगातार यहाँ पर किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है और खाद की समस्या वर्तमान में आवश्यकता है, तो शासन से क्या मांग करते हैं आप? बस यही करते हैं कि हर सोसाइटी में नकदी बिक्री चालू कर दी जाए तो सबकी समस्या खत्म हो जाए सर। अभी सोसाइटी में किस प्रकार की प्रक्रिया से खाद दिया जा रहा है? तो वो जिसे परमिट पे दे रहे हैं, जिनके लेन देन चालू है, और बाकी जो ओल्डियो किसान है उनको दिया ही नहीं जा रहा है। शासन द्वारा अब 6 महीने में पलटा वाला सिस्टम कर दिया है, इसकी वजह से किसानों को ज़्यादा परेशानी आ रही है। किसान तो करते हैं, लेकिन वो कर्ज माफी के चक्कर में हो गए ना सब समस्या। किसान ने सोचेगा अपन जमा कर देंगे तो फिर अपना माफी नहीं हो पाएगा, इसलिए सब किसान होल्ड हो गए। ठीक, आज किस प्रकार की मांग करते हो आप अपनी सरकार से? मांग तो यही करते हैं, या तो नकदी बिक्री चालू करे सोसाइटी, तो किसानों को समस्या नहीं आती। अभी नकदी बिक्री में कहाँ मिल रहा खाद सिर्फ अपने को? बस अभी ये वेयर हाउस मिल रहा है कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दूर। और कितने किसान है अभी यहाँ पर? काफी किसान है यहाँ पर, लगभग 200-250 किसान, 400, 200-300। ऐसी कंडीशन रोज, यही कंडीशन रोज है। बालू सिंह चंदवासा खेड़ा। हम 4-5 दिन से लाइन में लग रहे हैं। अगर टोकन मिल भी गया तो इधर मशीन बंद हो जाती है, मशीन बंद हो गई तो फिर दोबारा खाद नहीं मिलता है, फिर दोबारा लाइन में लगो, नेटवर्क मिलता है ना बार बार। तो सरकार को जो तहसीलदार है या जो पुलिस अधिकारी को यहाँ पर रहना चाहिए और डायरेक्ट आदमी का आधार नंबर से और पावती की फोटो अभी लेके देना चाहिए। ये फालतू में टाइम वेस्ट करे किसानों का। कितने दिन से समस्या आ रही है आपको? ये समस्या करीब 4 से 5 दिन हो गए। अच्छा, अब सोसाइटी में खाद मिलना भी बंद हुआ है, तो उसका क्या सिस्टम है पूरा? सोसाइटी में अगर यहाँ से भंडारण यहाँ पे है तो यहाँ से वहाँ पहुँचाना चाहिए खाद, और सभी किसानों को डायरेक्ट आधार कार्ड की फोटो कॉपी और पावती की फोटो अभी लेकर एंट्री करके खाद देना चाहिए। ये जो मशीन से फिंगरप्रिंट ले रहे हैं इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, और आधी बार नेटवर्क नहीं मिलता है, इसलिए इस कारण से मशीन चल नहीं पाती है। तो जो दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 100 किसान को भी खाद नहीं मिल रहा है और 1000 किसान खड़े। सरकार का दावा है कि पर्याप्त मात्रा में किसानों को खाद उपलब्ध कराया गया है, लेकिन धरातल की स्थिति क्या है अभी? पर्याप्त मात्रा में किसानों को खाद उपलब्ध करा गया है, उपलब्ध खाद यहाँ पे है, पर फिंगरप्रिंट के कारण खाद नहीं मिल रहा ना। दिन भर में 100 ही किसान को खाद दे पा रही है सरकार, और 1000 किसान खड़े, तो कब तक लाइन में लगेंगे वो? 15 किसानों। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि फिंगरप्रिंट को बंद किया जाए और डायरेक्ट आधार कार्ड की फोटोकॉपी और पावती की फोटोकॉपी से एंट्री करके खाद दिया जाए किसानों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद सिंह। 4 से 5 दिन हो गए भटकते भटकते, आता है तो मशीन बंद हो जाती है, किसी के फिंगर नहीं मिल रहे हैं, कि अभी उन टावर नहीं मिल रहा है, बंद हो गई है। कल आना, कल आए लाइन में लगे तो पीछे रह गए अपन, फिर भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना, फिर मशीन बंद हो जाती है। 3-3, 4-4 रोज हो रहे हैं, तो फसल में नुकसान होगा ना। अगर समय पे खाद नहीं मिलेगा तो फसल तो होगी नहीं। पर्याप्त मात्रा में है, बाकी मिल कहाँ रहा है? उनके पास होगा, हमें किसान को थोड़ी मिल रहा है क्या? भाई भंडार होगा तो उनके पास होगा, किसान को तो नहीं मिल रहा ना। रोड सिंह दाइमा साल पे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। प्रदेश भर में इन दिनों खाद की किल्लत किसानों को परेशान कर रही है। मंदसौर में भी किसान खाद को लेकर बहुत परेशान हैं। शुक्रवार को मंदसौर शहर के महू नीमच रोड स्थित इफ्को केंद्र पर बड़ी संख्या में किसान खाद लेने पहुंचे, लेकिन यहां किसान असमंजस की स्थिति में नजर आए। दरअसल खाद की किल्लत के बीच शासन के निर्देशानुसार 5 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को अब 5 यूरिया खाद के बैग उपलब्ध करवाना है, लेकिन यहां 3 बैग ही किसानों को दिए जा रहे थे। जब किसानों ने इस बात का विरोध किया तो अधिकारी नहीं माने। सूचना के बाद कांग्रेस नेता व जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह चौहान मौके पर पहुंचे और किसानों के बीच पहुंचकर चर्चा की और मौके से तत्काल अधिकारियों को फोन लगाकर बातचीत की। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने इफ्को केंद्र के अधिकारियों को इस बात की सूचना दी कि 5 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को 5 खाद के बैग देना है। तब जाकर किसानों को यहां बढ़कर खाद देना शुरू किया गया और किसानों ने राहत की सांस ली। कांग्रेस नेता दीपक सिंह चौहान ने कहा कि सूचना के अभाव में किसानों को ठगा जा रहा है। भाजपा की सरकार में किसान त्रस्त है। जहां एक और बिजली विभाग किसानों को परेशान कर रहा है, वहीं दूसरी ओर खाद की किल्लत से किसान मारे मारे फिर रहे हैं।
चालू कर दिया कागज ले रहे सर, बात कर लीजिए भैया। एक निवेदन और था, ये 5 हेक्टेयर पे नियम करा दिया अपन ने, ये 3-3 हेक्टेयर मतलब 15 बीघा जमीन होती है 3 हेक्टेयर वाले किसान की, तो क्या इनको अपन 3 ही देंगे कि 5 देंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है जी जी। अभी डीओ साहब ने बताया है कि 5 हेक्टेयर पर किसान को 5 बोरी खाद दे सकते हैं, तो हमने आप खाद देना चालू कर रहे हैं। अभी तक जिन किसानों को आपने पहले दे चुके हैं, अब उनका क्या होगा? उनको दे देंगे, कल परसों जब भी आएंगे उनको दे दिया जाएगा, मना नहीं करेंगे बिल्कुल। और सुबह से मैं 80 किसान को खाद दे चुका हूँ अभी तक। आपका शुभ नाम? मनोहर लोढ़ा, किस जगह पे? मैनेजर मार्केटिंग मंदसौर। 3 कट्टे दिए जाते थे, आपने बात की और 5 कर दिए गए, क्या है मामला? देखिए साहब, मैं अभी इफ़को के बड़े गोदाम से आ रहा हूँ जो परवेश ट्रैक्टर के सामने है। मेरा ये कहना है आपसे मीडिया के माध्यम से भी कि शासन के नुमाइंदे, शासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, लेकिन ये फ़र्ज़ बनता है उन लोगों का, क्योंकि किसानों ने वोट दे करके सरकार बनाई, किसानों ने वोट दे करके विधायक बनाए, किसानों ने वोट दे करके मंत्री बनाए। आज किसान यहाँ लाइन में खड़ा है, उसको पता ही नहीं है कि 3 कट्टे लेने हैं, 5 कट्टे लेने हैं। ये शासन के लोगों को चाहिए, और शासन के लोगों को चाहिए था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा कि वहाँ 5 कट्टों की अनिवार्यता कर दी गई है 5 हेक्टेयर पे। यहाँ पर जो किसान हैं उनको पता ही नहीं है। वास्तविकता बात यह है कि शासन के अधिकारी को सूचित करना चाहिए था यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ जो अधिकारी, इनको भी अब जानकारी अब लगी, शासन के लोगों ने अब बताया मेरे आने के बाद। मेरी बात हुई तो बता रहे डीएमओ साहब कह रहे हैं हाँ 5 हेक्टेयर पे 5 बोरी अब दी जाएगी। लेकिन वो किसान जो पहले लेके जा चुका है, बिजली का समय है, सिंचाई का समय है, बिजली विभाग की गुंडागर्दी से पहले ही परेशान है किसान, और अब किसान इस खाद के लिए परेशान है। मतलब ऐसे कोई क्षेत्र नहीं बचा, नारकोटिक्स ले लो, बिजली विभाग ले लो, खाद विभाग ले लो, सारे क्षेत्र में किसान परेशान है, मरा हुआ है। आखिरी में जब फसल ठीक होगी तो दाम के लिए परेशान होगा। जहाँ पर किसान को 5,000 रुपये कुंटल का दाम मिलना चाहिए था, वहाँ 700, 800, 1,000 रुपये कुंटल का दाम मिलेगा। किसान सब तरीके से दुखी है। तो इसी बात को लेकर के मैं अभी क्षेत्र में निकला हूँ। कई जगह किसानों की समस्या को देखा है। अभी वैसे अच्छा हुआ हम लोगों ने किसानों के सामने स्पीकर ऑन करके जब बात करी तो डीएमओ साहब ने भी स्वीकारा कि हाँ अभी एक आदेश आया है जिसमें 5 हेक्टेयर पे 5 बोरी दी जाएगी। तो मैंने अभी हमारे प्रबंधक साहब से भी अनुरोध किया है कि वो इस विषय में ध्यान दें, और इन्होंने भी सहमति जताई कि अब किसानों को 5 कट्टे देंगे। 10 बेरा जी क्या कहेंगे अभी जो यहाँ पे 5 कट्टे कर दिए गए हैं, पहले 3 कट्टे मिल रहे थे? सर, इनका कहना है कि अगर 1 हेक्टेयर पे अगर आदमी आया लेने तो उसको अगर 5 हेक्टेयर वालों को 5 कट्टे, तो 1 हेक्टेयर वालों को कितने देंगे, ये जानकारी चाहिए थी। तो अब क्या बताया गया आपको? अब बोल रहे हैं कि बात करेंगे इसकी भी। तो इस हिसाब से हम अगर सुबह खड़े हैं, अगर 1 हेक्टेयर पे मेरे को 1 कट्टा देके भेजें, मैं क्या करूँगा उसको? 1 हेक्टेयर पे सर अभी उसका अब मैं क्या करूँगा उसके बाद? क्या कहेंगे आप? 1 हेक्टेयर पे 2 बोरी यूरिया। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंदसौर कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की उपज लेकर पहुंचे किसान सोयाबीन के कम दामों को लेकर खासे नाराज है। शुक्रवार को जब सोयाबीन किसानों से चर्चा की गई तो उन्होंने सोयाबीन के कम दाम होने से सरकार पर तंज कसा, तो वहीं सोयाबीन के दाम बढ़ाने की भी मांग की। मंदसौर कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की उपज बिक्री करने पहुंचे किसानों का कहना है कि सोयाबीन 5 से 5,500 हजार रुपए क्विंटल ही खरीदी जा रही है। इससे उपज का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है, जिसको लेकर किसान बेहद परेशान हैं। किसानों की मांग है कि सोयाबीन का भाव 8 से 9 हजार रुपए तक होना चाहिए ताकि कुछ हद तक उन्हें मुनाफा मिल पाए। महंगाई से त्रस्त किसानों ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सोयाबीन के दाम साफ बता रहे हैं कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी हो गई है। गौरतलब है कि मंदसौर कृषि उपज मंडी में जहां एक और लहसुन उपज की भारी आवक होती है, तो वहीं जिले भर से बड़ी संख्या में सोयाबीन किसान भी अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचते हैं। लेकिन इन दिनों सोयाबीन के दाम कम मिलने से किसान बहुत नाराज है।
चंद्र प्रकाश पाटीदार। क्या कहेंगे, किस तरह से सोयाबीन के रेट आ रहे हैं अभी? सोयाबीन के रेट तो बहुत ही कम मिल रहे हैं, लागत भी नहीं निकल रही है। 5-5.5 रुपये मिल रहे हैं, 2,500 से 3,000 रुपये तो काटने में लगे। उसके बाद खर्चा कहाँ गया, खाद का, बीज का। 5,000 बिक रही है, धड़े के भाव बिक रही है, नो कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। साबाकाड़ा से। क्या लगता है रेट कम है? रेट तो बहुत ही कम है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमारी आय तो वैसे डबल हो गई। मोदी जी ने कहा था कि महंगाई मतलब कि किसानों की आय 2022 तक मैं डबल कर दूंगा, और आय डबल नहीं हुई है, महंगाई डबल हो गई है। 5-5.5 रुपये में सोयाबीन बिक रही है, क्या मिलेगा किसान को? क्या क्या आनी चाहिए आपके हिसाब से? कम से कम 8 से 10,000 रुपये बिकनी चाहिए सोयाबीन। इससे कम तो रेट मिलनी चाहिए किसान को, तब जाके उसको कुछ प्रॉफिट होगा। खर्चा ज़्यादा हो गया है। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश पाटीदार। नागेश्वर पाटीदार पीपीआई जोधा। क्या कहेंगे, सोयाबीन के रेट क्या आ रहे हैं? सोयाबीन तो बिल्कुल डाउन है। क्या रेट है? यार 54-55 बिक्री, कई भाव मजदूर पूरा थोड़ी बह रहा माने खेती में, कई लागे खर्चो। क्या रेट आना चाहिए आपको? माने हिसाब से 8,500 तो बिकनी साहब है कम से कम सोयाबीन। अभी क्या अब तो अभी बिकेगा तो मालूम पड़ेगा क्या अड़ा करसाना के 52, 53, 54 आखिरी ये के भाव है कई। सोयाबीन अच्छी वाली? हाँ अच्छी वाली। और कई और मीडियम जो है उसके रेट तो और कम होंगे? मीडियम तो 5,000, 5100। और अच्छी वाली? अच्छी वाली 54-55 बस, और कई है। देवाल देवड़ा। क्या नाम है आपका? करण गोस्वामी। क्या रेट बिकी आज आपकी सोयाबीन? 5625। क्या लगता है, अच्छी रेट आए आप? अच्छी आई है, लेकिन कल से तो कम ही है। कल क्या रेट? कल 5800 थी यही वाली। यही वाली? हाँ। आज 56? आज 5625 दी। आगामी 8 दिसंबर को मंदसौर के गौरव दिवस कार्यक्रम को मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। शहर के एकमात्र पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब पर राजा यशोधर्मन की प्रतिमा लगाई जाएगी। इसे लेकर तेलिया तालाब परिसर में सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा यहां सम्राट राजा यशोधर्मन की प्रतिमा लगाने हेतु स्टेच्यू तैयार किया जा रहा है, तो वहीं परिसर में भी फर्श, गेट, दीवार आदि जरूरत के कार्य करवाए जा रहे हैं। शुक्रवार को नगरपालिका सीएमओ व अधिकारियों ने यहां चल रही तैयारियों व निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। निर्माण ठेकेदार के मुताबिक गौरव दिवस 8 दिसंबर से पहले निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा आगामी 8 दिसंबर को मंदसौर का गौरव दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। आज निरीक्षण करने वाले? नहीं, तेलिया तालाब पे जो है वो सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा स्थापित होने वाली है, तो काम समयावधि में पूरा हो। तो मैं और हमारे कार्यपालिक यंत्री और हमारा जो सब इंजीनियर हैं, हम लोग गए थे काम को उसमें और तेज गति से उसको करने का हमने हमारे द्वारा निर्देशित किया गया, और भी वहाँ छुटपुट जो काम है वो हो जाए, ये सुनिश्चित करना। कब तक पूरा हो जाए?
नहीं, वो तो मतलब 8 दिसंबर को हमारा गौरव दिवस है, उसके कम से कम 10 दिवस पूर्व हम उसको कंप्लीट करने का हमारा प्लान है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? हेमंत ठेकेदार। क्या कहेंगे, किस तरह से यहाँ पे क्या बनेगा और क्या कार्य किया जा रहा है? ये कार्य तो यही है कि ये डबलिंग हो रहा है इसका, तो क्या है कि ये अब ये फर्शी लगानी है, यहाँ पे फर्शी वर्सी लग जाएगी और मतलब क्या है कि 8 दिसंबर से पहले हो जाएगा काम। क्या काय की मूर्ति लगेगी यहाँ पे? मूर्ति का तो यशोधर्मन राजा की। यशोधर्मन राजा की। तो 8 दिसंबर तक कार्य पूरा हो जाएगा। हाँ, उससे पहले हो जाएगा। क्या क्या किया जा रहा है यहाँ पे अभी ये फर्श लगाना है और ये वाल पे भी लगानी है, इधर टंकी पे मार्बल लगाना है, इधर बगीचे में भी फर्श लगेगा। गेट वगैरह काम पूरा हो जाएगा जब तक? हाँ, गेट वगैरह का भी हो जाएगा। ठीक है, आपका शुभ नाम? हेमंत। भगवान पशुपतिनाथ महादेव के 60वें मेले से जहां एक और आमजन में उत्साह था, वहीं व्यापारी में भी खासा उत्साह था, क्योंकि कोरोना काल के बाद ये मेला पहली बार लग रहा है। कोरोना के दौरान मेले का आयोजन नहीं किया गया था। इस बार नगरपालिका परिषद द्वारा मेले का आयोजन किया गया है, लेकिन मेले में बाहर से आए दुकानदारों का कहना है कि इस बार मेले में अव्यवस्था अधिक है। नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा मेले का व्यवस्थित नक्शा नहीं बनाया गया है और मेले को 4 भागों में बांट दिया गया है। इस कारण मेले में आने वाले सभी नागरिक पूरा मेला नहीं घूम पाते हैं। ऐसे में दुकानदारों को जो अपने व्यापार की उम्मीद थी, वह व्यापार नहीं हो पा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मेले में पीने के पानी की किल्लत है और जो पानी उपलब्ध कराया जा रहा है वह पानी भी शुद्ध नहीं है। उस पानी को पीने से गला खराब हो रहा है। वहीं व्यापारियों का ये भी कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं दी गई कि मेला किस तारीख से किस तारीख तक चलेगा। व्यापारियों का कहना है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है और मेले का प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण जनता अभी कम आ रही है। पूर्णिमा पर मेला अपने पूर्ण शबाब पर होता है, लेकिन इस बार मेला अभी तक जम नहीं पाया है। मनीष जी, कहाँ से आए आप? हम 12 जिले से हैं। क्या कहेंगे, इस बार मेले कैसा चल रहा मेला? इस बार तो कुछ भी नहीं है। जैसे हमें तो लगता है कि मेला बेकार जाएगा। 3 दिन तो गए, आज 3 दिन से तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बाड़ा भी कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। बाड़ा भी नहीं निकलेगा इस बार? हाँ, इस बार तो बाड़ा भी नहीं निकलेगा मेले में। आने जाने का खर्चा, आने जाने का किराया खर्चा भी महंगा पड़ेगा इस बार। क्या लगता है इस बार मेला नहीं चल पाएगा? हाँ, चल भी नहीं पाएगा शायद, लगता नहीं है कि मेला चल पाएगा। क्या कारण है इसका, मतलब हो क्या रहा? पता नहीं क्या हो रहा है। तो शायद वो ग्रहण पड़ा, इस वजह से पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा तो फैल गई? हाँ, फैल गई। उस दिन भी कुछ भी बजा नहीं था। राजेश गुप्ता है। क्या कहेंगे आप, मेले की व्यवस्था इस बार कैसी है, क्या है? मेले की व्यवस्था तो बिल्कुल बेकार है, कोई व्यवस्था नहीं है। पहला नंबर तो पानी नहीं कहीं पीने का अच्छा मिल पा रहा। पानी इतना ख़राब आ रहा, कौन से नाले का पानी सप्लाई में दे रहे हैं ये लोग कि उससे गला ख़राब हो जा रहा। दूसरी बात, मेला चल भी नहीं रहा, गिराकी नहीं है और मेले का गिराकी भी नहीं है और ना ही तो कोई व्यवस्था है। और मेले का तारीख भी इन्होंने नहीं कोई दे रखा है, कब से कब तक का है, कुछ भी एडवर्टाइज में भी नहीं है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी क्या मालूम, हम लोगों को तो मालूम ही नहीं है। मेले में व्यापारी नहीं है कुछ। और मेले का जो मंदिर का गेट है, वहाँ से जो बीच में कपड़े वाले 2 लाइन से जो दुकान लगा रखे हैं, पहला नंबर तो उसको हटवाना चाहिए इनको। बहुत सारी जगह इनके पास है, इनको सिस्टम से काम करना चाहिए। पहले 38 दिन का मेला किया गया था, बाद में घटा के 20 दिन कर दिया गया। 20 दिन का कर दिया, लेकिन अब 20 दिन का तो 4 दिन तो ऐसे ही खराब हो गया। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, पूनम बिल्कुल बेकार गया। तो इस बार बढ़ाना चाहिए मेला? मेला बढ़ाना चाहिए, व्यवस्था को सुधारना चाहिए।
गिराकी तभी आगे क्या पता। अब क्या मालूम ये लोग क्या करने वाले हैं। व्यापारी तो बिल्कुल परेशान है। यहाँ तक कि व्यापारी के चेहरे पे रौनक नहीं है, धंधा ही नहीं बजा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1000-2000 भी नहीं आ रहे, उसमें क्या करेगा आदमी। पैसे ही इतना खर्चा करके यहाँ आ गए। ठीक है, कोटा राजस्थान से आया हूँ। क्या झूला लेके आए? हाँ, ये 4-5 झूले हैं मेरे पास में। क्या इससे इस बार मेला कैसा चल रहा है? इस बार मिस्त्री क्या कि थोड़ा सा हल्का चल रहा है अभी, क्या दिन में नहीं चल रहा मेला। बाकी शनिवार संडे से देखते हैं आगे जाके क्या माहौल होगा, कैसा क्या चलता है। बाकी हर साल तो मेला ये बढ़िया चलता हुआ है पशुपतिनाथ जी का। इस बार थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। बाकी उम्मीद यही है कि आगे ये बढ़ जाएगा, ऐसा है कि आगे से भीड़ भाड़ अच्छी होने लग जाएगी। क्या मेले का टाइम भी बढ़ सकता है आगे? आप चाहते हैं थोड़ा टाइम? हाँ, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा तो क्या थोड़ा पूर्ति हो जाएगी। ठीक है। नाम है बबलू। क्या कहेंगे, किस तरह से मेला स्टार्ट हुआ? हम रहने वाले अयोध्या के हैं। इस मेले में हम हर 12 साल हो गया मुझे आते हुए। मेला अच्छा चलता है और यहाँ की पब्लिक भी अच्छी है, सभी अच्छे से व्यापार करते हैं, कोई धांधल वगैरह दादागिरी नहीं करते हैं, सब बढ़िया चलता है। लेकिन क्या है, अभी मेला इस बार 4 जगह पे डिवाइड हुआ है, तो पब्लिक घूम घूम के इतना थक जाती है कि पहले दूसरे में जाके थक जाती है, तो फिर क्या है, फिर वो सभी दुकानों पे नहीं पहुंच पाते हैं। और जितना बड़ा अपना शहर है उस हिसाब से मेला बहुत ज़्यादा बड़ा है। इतने बड़े मेले में और इतने छोटे शहर में इतना बड़ा मेला होने से बिज़नेस हल्का होगा, सभी का डाउन होगा बिज़नेस। जितने व्यापारी हैं, अगर उन्हें पिछली बार 1000 रुपये का धंधा किया होगा तो इस बार 600-700 रुपये का धंधा होगा। लगभग 30-40% डाउन जाएगा मेला इस बार। और अभी से हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि मेला जो है हल्का है। ये हमारे सभी व्यापारी बंधु हैं, चाहे सभी से आप और भी बात कर लीजिए कि मेले की स्थिति ये भी बताएंगे कि हाँ, मेला इस बार डाउन जा रहा है। अभी तो 2-3 दिन आगे भविष्य, अब आगे देखते हैं क्या होता है, अभी तो शुरुआत है। और अगर इस मेले को 4-6 दिन बढ़ाया नहीं गया तो फिर व्यापारियों का खर्चा बर्चा कमाई धमाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक तो लेट में मेला चालू हुआ है। अभी उधर जो लग रहा है वो मेला अभी शायद हो सकता है आज से चालू हो जाए, यहाँ भी 4 दिन लेट हो गया है, तो मेला लेट होने की वजह से भी परेशानी हम लोग को है। और हम चाहते हैं मेले में सिर्फ एक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए कि थोड़ी थोड़ी जगह पे पानी की व्यवस्था हो, स्वच्छ पानी पीने का, क्योंकि गाँव के लोग और ये हम मेले वाले लोग गंदा पानी पी के हम लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। मैं खुद बीमार हूँ, मेरा तबीयत ख़राब है। सिर्फ पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छा। शौचालय तो ठीक है, चलो है जो अभी है, लेकिन पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। हम अक्सर मेलों में जाते हैं तो पानी का थोड़ी थोड़ी दूर पे व्यवस्था रहता है, वहाँ पीने का, नहाने का चौकी रहती है, वहाँ पे अपन नहा लें, कपड़े धो लें। यहाँ कपड़े धोने के, नहाने की व्यवस्था नहीं है। शौचालय में जाइए तो 2 घंटे खड़े रहिए, जाके नंबर आएगा नहाने का, और व्यापार करना, दुकान खोलनी रहती है। इसलिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए कि स्वच्छ पानी हो, पीने की स्वच्छ पानी हो, और कोई बात दिक्कत नहीं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से रोहित जटिया की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।